तो जब भी कोई कपल को बेबी नहीं होता है और 7 साल 8 साल में जब कभी बेबी नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन स्टडीज़ काफ़ी किए हैं, आईयूआई किए हैं, और ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तब एक टिपिकल वर्कफ्लो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल इन पेशेंट में जिनमें हमें ये लगता है कि इन पेशेंट्स को और कुछ फर्दर ट्रीटमेंट लेना चाहिए नेचुरल कंसेप्शन के लिए, ऐसे पेशेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी। और ये प्रोसीजर कैसे होता है आज आपको दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा कपल है जिन्होंने 8 ओव्यूलेशन स्टडीज़ किए हैं, कई साल का मैरिज है और समहाउ अभी तक प्रेगनेंसी नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अभी हिस्ट्रोस्कोपी पिक्चर में हम यूट्रस के अंदर जब दूरबीन है, पहला चीज़ हम देखने जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए, इस पेशेंट का राइट फैलोपियन ट्यूब ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद है। लेफ्ट साइड का फैलोपियन ट्यूब अभी हम देखेंगे। ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब भी कंप्लीटली बंद है। पेशेंट इतने साल से ओव्यूलेशन स्टडी कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये हिस्ट्रोस्कोपी में फैलोपियन ट्यूब्स बंद है। अभी हम पहले इन फैलोपियन ट्यूब्स को खोलेंगे। तो अभी ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये पाइप जैसा, दरअसल इसे कैनुलेशन सेट बोलते हैं। ये कैनुलेशन सेट का काम ये है कि ये फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉकेजेस रहते हैं उनको खोल देता है। एक बार ये कैनुलेशन सेट आ गया बाहर, ये देखिए इस पेशेंट का ये फैलोपियन ट्यूब अभी हमने ओपन कर दिया। उसी तरीके से अभी हम लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब भी ओपन करेंगे। ये देख पा रहे हैं आप, राइट ट्यूब ओपन हो गया। अभी लेफ्ट ट्यूब हम ओपन करने जा रहे हैं। अभी देख पा रहे हैं आप, ये जो कैथेटर है अभी ये दूसरे लेफ्ट कॉर्न्यू में जा रहा है और अभी हमने ये कैन्यूला कॉर्न्यू भी ओपन कर दिया है। अभी इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने यूट्रस के जंक्शन के जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ओपन किया। अभी आप देख पाओगे, ये देख रहे हैं आप, होल यहाँ पे बन गया है, ट्यूब ओपन हो गया है। अभी हम इस फैलोपियन ट्यूब को ऊपर से चेक करेंगे और पूरा लेंथ लेप्रोस्कोपी में एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हम इनके इस पेशेंट के फैलोपियन ट्यूब खोल पाए या नहीं। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें, पुश, ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का डाई आ रहा है, गो नियर। ये फैलोपियन ट्यूब हम खोल चुके हैं अभी। लेकिन अगर हम ठीक से क्लोजली देखेंगे ना, तो ये फैलोपियन ट्यूब ओपन तो है, लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सूजा हुआ है। और ये फैलोपियन ट्यूब का जो ऊपर का कवरिंग, जो लेयर है, फैलोपियन ट्यूब का वॉल है, वो बहुत ही पतला है, नैरोड है। इसे बोलते हैं म्यूकोजल थिनिंग। इसका मतलब भले ही हम फैलोपियन ट्यूब ओपन कर पाए हैं, इन्फेक्शन ने इस फैलोपियन ट्यूब को काफ़ी अभी तक हानि पहुंचाई है। सेम हालत इस तरफ के राइट फैलोपियन ट्यूब में भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू डाई आ रहा है। इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब तो ओपन है, लेकिन इस फैलोपियन ट्यूब का भी काफ़ी सारा थिनिंग हो चुका है। मतलब अभी हमारा स्ट्रैटेजी होगा, ये ओवरी है, ये ओवरी है। अभी हमारा स्ट्रैटेजी ये होगा इस पेशेंट में कि हमने फैलोपियन ट्यूब तो पेशेंट के ओपन सक्सेसफुली कर दिए। इसके बाद अभी हम एंटीबायोटिक कोर्स देंगे और डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, जैसे कि पेशेंट का एएमएच क्या है, स्पर्म काउंट क्या है, बाकी की जो चीज़ें हैं उनको एसेस करके हम डिसीजन लेंगे कि क्या कुछ और हम पेशेंट को आईयूआई वगैरह ऑफर कर सकते हैं या नहीं। वैसे इस पेशेंट का नेचुरली कंसीव करने का चांस कम है, क्योंकि इनका केवल फैलोपियन ट्यूब बंद नहीं था, बल्कि इन्फेक्शन की वजह से ये काफ़ी हद तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। और ऐसे फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे केसेस में अल्टीमेटली दे एंड अप गोइंग फॉर आईवीएफ। लेकिन कुछ केसेस में एंटीबायोटिक्स देने के बाद ये ट्यूब्स रिकवर हो जाते हैं और पेशेंट्स को नेचुरल प्रेगनेंसी भी मिल सकता है।